आज का जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ वहाँ पे देख भी रहा होगा, क्रिसमस का सच्चा अर्थ, द ट्रू मीनिंग ऑफ क्रिसमस। इसे मैंने दो भागों में विभाजित किया है, आत्मिक और सांसारिक। पुराने नियम से पाठ पढ़ा गया यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसकी 6वीं आयत हमें बताती है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हम पर एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। परमेश्वर ने ऐसा क्या सोचा जो उसने हमारे लिए अपने स्वयं के बालक को भेजा। ऐसा कितना प्यार, कितना प्रेम, कितना स्नेह परमेश्वर ने मुझसे और आपसे किया, जबकि हम तो किसी लायक भी नहीं हैं, परंतु उसने अपना खुद का एक लौता पुत्र मुझे और आपको दे दिया। क्या हम अपनी एक पर्सनल चीज भी किसी को देते हैं? शायद नहीं, परंतु परमेश्वर ने बहुत बड़ा बलिदान मेरे और आपके जीवनों के लिए कर दिया। हमने नए नियम से पाठ पढ़ा, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसकी 19 वर्ष से लेकर और 23वीं आयत तक, जिसमें 21वीं वर्ष में मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। परमेश्वर ने अपना पुत्र हमें दिया, किसी जादू से नहीं दे दिया। अगर वो कहता उसने कह के पूरी दुनिया बना दी, सिर्फ एक बोल से, एक शब्द से सब कुछ बना दिया। हम ये पढ़ते हैं कि उसने दिन को उजाले को अंधेरे से अलग किया, जानवर बनाए, पशु पक्षी बनाए, सब कुछ बना दिया। तो वो अगर चाहते तो यीशु मसीह को भी ऐसे ही प्रकट कर सकते थे, परंतु अगर ऐसे आगे तो शायद एक कोने में एक कार्य हो जाता और किसी को पता भी नहीं चलता। हमारे जीवनों में कोई कार्य भी नहीं हो पाता, जो आज के विषय में है संसारिक और आत्मिक। हम इस जन्मदिन को संसारिक रूप से बना रहे हैं, शायद ऐसा है, या आत्मिक रूप से इस जन्मदिन को बना रहे हैं। क्रिसमस का पर्व हम हर साल किसी खुशी उल्लास से बनाते हैं, कैरल्स गाते हैं, क्रिसमस आने वाला होता है, हम लेडीज को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है कि अभी स्कूल का काम भी है और साथ में घर भी देखना है, बहुत कार्य है, बहुत काम करना है, भागा दौड़ी क्रिसमस में लगी रहती है। क्यों? क्योंकि उत्सव आ रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा पर्व है हमारे क्रिश्चियंस के बीच में, जिसे हमें सेलिब्रेट करना और इतनी चकाचौंध से बनाना है कि बस जैसा मैंने पिछले साल सजाया था, इस साल तो अलग सजाएंगे। ये मेरी सोच भी है, परंतु हमें इस प्रभु यीशु के जन्म दिवस को एक संसारिक मनुष्य के जन्म दिवस में बदल दिया। केक बनाया, हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, केक लाते हैं, बड़े से बड़ा केक, अच्छे से अच्छा, टेस्टी होना चाहिए, बढ़िया फ्लेवर का होना चाहिए। ऐसे ही हम यीशु मसीह के जन्मदिन के केक में करते हैं कि भैया बहुत सारे, कल मैं अखबार में पढ़ रही थी, वहां पे लिखा हुआ था बढ़िया केक, सबसे बढ़िया केक मेरठ में मिलता है। और उन्हें भी पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर पर फ्रंट पेज पे था। तो क्रिसमस को क्या हम संसारिक जन्मदिन के रूप में जान रहे हैं या आत्मिक जन्मदिन के रूप में जान रहे हैं? परंतु क्या कभी हमने सोचा कि क्रिसमस का असली अर्थ क्या है? क्रिसमस हमें क्या सिखाना चाहता है? हर साल आता है, हर साल आगे चला जाता है, बहुत सारा कार्य हो जाता है, नए कपड़े हो जाते हैं, बहुत सारी पकवान बन जाते हैं, घर डेकोरेट हो जाता है, लाइटें लग जाती हैं, बहुत कार्य हो जाता है। परंतु आज तक क्या हमने ये समझा कि क्रिसमस क्यों आया? यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए? हमें कोई उत्सव देने, त्योहार के रूप में देने या फेस्टिवल बनाने के लिए नहीं आए। क्या ये सिर्फ एक जन्मदिन है, जैसे हम अपना बर्थडे मनाते हैं? हम अपने जन्मदिन को बड़े शौक से सेलिब्रेट करते हैं, सजावट, गिफ्ट, केक, खुशियां। लेकिन क्या आपने सोचा क्रिसमस भी एक जन्मदिन है, परंतु किसी इंसान का नहीं है, किसी मनुष्य का नहीं है, आपके और मेरे उद्धारकर्ता का जन्मोत्सव है। तो हमें तो इसे और स्पेशल करके सेलिब्रेट करना चाहिए, और शायद हम करते भी हैं।
दिन है जो हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए आया है।